गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जितेश मिश्रा, शैल देवी महाविद्यालय अंडा से असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स। हम आप आज सभी को बीकॉम फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट्स को परिवहन समस्या, जो कि आपकी मैथ्स का बिजनेस मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सरल सा पार्ट है और ज़्यादातर बहुतायत में ये हमारे यूनिवर्सिटीज़ में ये क्वेश्चन कई बार आया है और आता भी रहता है। ये बहुत ही सरलता से पूर्वक बन जाता है, लेकिन बहुत ही सहज तरीके से इसे समझने की ज़रूरत है, जो कि हम आज यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपको ये परिवहन समस्या ठीक तरीके से समझा पाएँ। उससे पहले सारे स्टूडेंट से मेरी एक दरख्वास्त है। जैसा आप सभी को मालूम है, अभी कोरोना महामारी फैली हुई है, तो आज के लिए और अभी इस वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए एक ही स्लोगन है, स्टे होम स्टे सेफ, अर्थात घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और हम आज यहाँ स्टार्ट करते हैं परिवहन समस्या के ऊपर एक चर्चा। स्टूडेंट्स, परिवहन समस्या के 3 मुख्य विधियाँ होती हैं। न्यूनतम लागत विधि, जैसा कि आपकी पुस्तक में लिखी होगी, और ये है आपकी पुस्तक में ये विधि मिलेगी। सबसे पहली विधि इसकी होती है न्यूनतम लागत विधि की। दूसरी इसकी विधि होती है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर विधि। और इसी प्रकार तीसरी विधि होती है वोगेल सन्निकटन विधि, अर्थात वोगेल की सन्निकटन विधि। बच्चों, इन तीनों विधियों का प्रयोग एग्जाम में अलग अलग तरीक़ों से कभी सवाल सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, जिसमें आज हम सबसे पहली विधि का चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है न्यूनतम लागत विधि। तो आइए, इसको सॉल्व करने के लिए हम अपनी पुस्तक की पिछली एक्सरसाइज से एक सवाल उठाते हैं, जो कि यह क्वेश्चन है। पिछली एक्सरसाइज में आपको यह सवाल मिलेगा, सवाल नंबर 3। एक्सरसाइज पीछे जो आपके प्रश्न में दिया होता है, उसी एक्सरसाइज में से हम सवाल नंबर 3 को उठा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित परिवहन समस्या का प्रारंभिक बेसिक संभाव्य हल न्यूनतम लागत विधि या वोगेल सन्निकटन विधि से हल कीजिए। इसको देख लीजिए, यहाँ बाजार है एक तरफ, जहाँ पर 4 प्रकार के बाजार हैं, M1, M2, M3, M4। 3 प्रकार के इसके गोदाम हैं, वेयर हाउस, W1, W2, W3। और पूर्ति हमारी हो सकती है 3, 7, 5। मांग की जा रही है 4, 3, 4, 4। ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमको यह चेक करना पड़ेगा कि मांग और पूर्ति, इन दोनों को अगर हम जोड़ करके देखें तो हमारा यहाँ पर इस कॉर्नर पे 15 आना बहुत ज़रूरी है। अगर 15 आ रहा है, अर्थात क्वेश्चन जो दिया गया है वो बहुत सही है। फिलहाल की यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैंने चेक किया हुआ है। ये 7, 3, 10, 5, 15 यहाँ पर आता है, और यहाँ से भी 4, 3, 7, 7, 4, 11, 11 और 4, 15। ये 15 टोटल दोनों तरफ से आ रहे हैं, अर्थात क्वेश्चन तो सही है। अब चलिए इसका हल देखते हैं। हल बच्चों, मैंने पहले से एक कॉपी में बनाया है ताकि समय ज़्यादा ना लगे और आपको समझ बहुत जल्दी आसानी से आ जाए। देखिए, परिवहन समस्या के इस हल को मैंने यहाँ बनाया है, न्यूनतम लागत विधि है। सबसे पहले आप तालिका 1 बनाइए। इस तालिका 1 में जैसा कि सवाल दिया हुआ था, देखिए ठीक मैंने सवाल वैसे ही इसको उतार लिया है। ये रहा आपका क्वेश्चन और ये रहा आपका यहाँ पर पहली तालिका। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान एक बात देंगे, आपको ध्यान ये रखना है, सबसे पहले दिए गए सवाल को आप सेम एज इट इज़ उतार लीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पर बाजार उतारे हैं, M1, M2, M3, M4, और उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर गोदाम भी उतार लिए हैं, W1, W2, W3। अंदर दिए हुए आंकड़े भी सेम मैंने इसी क्वेश्चन पे दिए गए आंकड़ों के अनुसार उतारे हैं। ठीक, और उसके बाद मैंने यहाँ पर उतारी है, इस तरफ यहाँ पर लिखी हुई है पूर्तियाँ, और नीचे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मांग। 4, 3, 4, 4 कॉर्नर पे दोनों की जो टोटल आ रहे थे वो टोटल मैंने लिख दिए हैं 15। अब चलिए इसके हल की तरफ चलते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको ध्यान है कि हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूनतम लागत विधि। इस नाम से ही स्पष्ट है, न्यूनतम अर्थात सबसे छोटा। अर्थात हमको आना है तालिका के अंदर मांग व पूर्ति की लाइन को छोड़कर उसके अंदर इस ब्रैकेट में हमको ध्यान देना है, और इस अंदर में ब्रैकेट में जो भी चीज़ें हैं ये सारी लागतें हैं। हमको, चूंकि हम न्यूनतम लागत विधि को हल कर रहे हैं, इसलिए न्यूनतम लागत विधि में अंदर के इस लागतों में हमें सबसे छोटी लागत चुनना होता है, जो कि यहाँ पहली तालिका में 1 है। अब जब हम इस एक लागत को चुन लेते हैं तो इसे
यहाँ पर हल करने का अगला तरीका यह है कि हमें यह देखना होगा इस एक पर मांग हो रही है 4 की और इसी एक पर हम पूर्ति कर सकते हैं प्रश्नानुसार 3 की। तो सामान्य सी बात है बच्चों, जब हम इस तरीके से मांग ज़्यादा हो और पूर्ति कम, तो हम यहाँ पर जितनी हमारे पास पूर्ति अवेलेबल होती है उतनी ही पूर्ति कर पाते हैं, अर्थात हम यहाँ पर 3 ही दे पाएंगे और इस तरीके से हमारी 3 खत्म होने के बाद यहाँ बचेगा 0 और हम 4 की मांग में से अगर 3 की पूर्ति कर लेते हैं तो हमारा 3 कटने के बाद यहाँ बचेगा 1। अब आपको अगली चीज़ ये ध्यान देनी है, जिस भी लाइन पे, चाहे वो पूर्ति हो चाहे वो मांग हो, जिस लाइन पर भी आपका कोई वो दिया हुआ नंबर खत्म हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर 3 है वो खत्म होकर 0 हो गया है, तो अगर यह 0 हो जाता है तो आपको इसके सामने का यह लाइन, ये रो आपको काट देनी है। अर्थात जैसे देखिए मैंने यहाँ पर काटा हुआ है, W1 को मैंने कैंसिल कर दिया, अर्थात अब इस वाली रो को मैं अगले वाले तालिका में नहीं उतारूंगा और इस तरीके से यहाँ पर इस कॉलम का, इस तालिका का हल होगा। ये मैंने उतारा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर कहाँ पर हमने इसको एलोकेशन किया हुआ था, हमने किया था M4 पर और W1 पर। वो मैंने पहले यहाँ पे लिखा है M4 W1 क्या एलोकेट किया हुआ है, एक में हमने दिया है 3 तो उसका गुणा करेंगे 1 गुणित 3 अर्थात आपका अंक आएगा 3 और इससे आपकी तालिकावन सॉल्व हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से हम आगे भी बढ़ेंगे। अब लेकिन ध्यान ये रखेंगे, जब हम तालिका 2 बनाएंगे तो हम तालिका 1 की इस वाले रो को नहीं उतारेंगे। कारण यही है कि इस रो के दिए सामने दिया हुआ यह मान कुल कट करके अब यह 0 हो चुका था और 0 वाली चीज़ों को नहीं उतारा जाता है। चलिए आगे बढ़ें। ये आ रही है तालिका नंबर 2। तालिका नंबर 2 में बच्चों हमको ये देखना है W1 तो कट चुका है, फिर W2 के सारे जो एलिमेंट्स हमारे यहाँ पर दिए हुए थे मैंने उतार दिए 10, 8, 5, 4। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ 7, 6, 6, 8 भी मैंने उतार लिया। अगेन हम अब सारी दी हुई सारी जितनी चीज़ें बच गई थी हमने सबको उतारा हुआ है। फिर से चूंकि न्यूनतम लागत विधि है, हम वापस उस विधि को दोहराएंगे। अंदर लिखी हुई समस्त लागतों में हम सबसे छोटी लागतों को ढूंढते हैं, जिसमें कि यहाँ पर वर्तमान स्थिति में सबसे छोटा 4 था। आगे बढ़ें तो 4 के सामने मांग थी 1 की और हमारे पास देने के लिए पूर्ति में था 7। तो ऑब्वियस सी बात है, भले हमारे पास ज़्यादा हो लेकिन अगर मांग कम है, जितनी ही मांग है हम उतनी ही देंगे। तो मांग हमने 1 दी, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 1, और उसके बाद जब ये 1 देने के बाद ये हो जाता है 0 और 7 में से जब मैंने 1 दे दिया तो यहाँ मुझे बचेगा 6। और ऐसा करके जब ये 0 हुआ तो मेरी अब ये वाली लाइन कट जाएगी जिसका नाम है M4, इसलिए मैंने इसके ऊपर कट लगा दिया। अर्थात अगली बार अब मैं M4 को नहीं उतारूंगा और यहाँ का हल हो जाएगा M4 और W2 4 गुणित 1 बराबर 4। ठीक इसी प्रकार बच्चों तालिका 3 बनी है। यहाँ आप ध्यान दे रहे हैं कि M4 नहीं उतारा गया है। M4 नहीं उतारा गया है क्योंकि वो कट चुका था। अब रहा M1, M2, M3। हमने फिर से सारी लागतों को देखिए, फिर इस पूरी चीज़ें वैसे ही उतार ली हैं और उतारने के बाद हमने फिर से वही नीचे की मान और सामने जो मान दिए हुए थे उनको उतारा है। और अब ध्यान ये देना है फिर से अंदर न्यूनतम लागत विधि के अनुसार सबसे छोटा अंक है 5। अब 5 में हमारे पास था अवेलेबल 4 और देने के लिए हमारे पास पूर्ति में था 6। तो अब वैसी बात है कम मांग है तो कम ही देंगे। हमने 4 दिया, 4 कट करके 0 हुआ और 6 में से 4 देने के बाद यहाँ बचा 2। और इस तरीके से यहाँ का हल होता है M3 W2 5 गुणित 4 बराबर 20। ये समाप्त हो जाने के बाद हम देख रहे हैं M3 भी कट चुका है। M3 कटने के बाद में बच्चों हम हल के अगले पड़ाव में चलते हैं। हमारी है तालिका नंबर 4। तालिका नंबर 4 में देखिए M3 का लाइन कट चुका है, सिर्फ बचा M1 और M2। M1 और M2 में अब हमें ध्यान देना है, अंदर फिर सबसे छोटा अंक मिलेगा हमें 6 पे हमारी बची हुई मांग थी 3 और देने के लिए था पूर्ति में 5। हम ऑब्वियस सी बात है कम मांग है तो कम ही देंगे। 6 दिया, 3 हमने दे दिया और यहाँ पे 5 से 3 जाने के बाद बचा 2। चूँकि मांग पूरी चली गई फिर 0 हुआ तो M2 भी कट जाएगा। M2 पे कटने के बाद यहाँ का हल निकलेगा M2 और W3 जो कि यहाँ पर है 6 गुणित 3, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 दिया हुआ था इसलिए 6 गुणित 3 बराबर अर्थ आएगा 18। वहाँ से हम देखते हैं जब ये 0 हुआ तो M2 कट गया। अगेन अगली तालिका में M1 उतरेगा जिसमें अंक थे 10 और 7, हमने उतार लिया। उसके सामने बचा हुआ था 2 और 2, ये हमने उतारा यहाँ पर 2 और 2 और नीचे यहाँ सिर्फ बचा था मान में 4।
अब हम ये देखेंगे, है ना बच्चों, ये है डिमांड और ये है हमारी सप्लाई। और अब फिर देखेंगे अगली प्रक्रिया में, हमें यहाँ दोनों में 10 और 7 में सबसे छोटा अंक 7 है, तो सबसे पहले तो आप इसी को देंगे। चूंकि मांग 4 थी, हम दो दे सकते थे, तो हमने 2 ही दिया। और 2 देने के बाद में ये 2 कट के हुआ 0 और 4 में से 2 गया तो बचा 2। अब जब ये हो गया तो मैंने यहाँ पर इसको काट दिया। लेकिन अब हम एक और तालिका बनाने से ज़्यादा अच्छा है जब हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ही अंक बचा हुआ है और उसके लिए हमारे पास मांग भी 2 है और यहाँ पर मांग भी 2 है और पूर्ति भी 2 ही है, तो हमें अनावश्यक तौर पे फिर दूसरी तालिका बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम चाहें तो यहाँ पर फिर से इस बचे हुए 2 को दें और यहाँ से भी 2 हो जाए। 2 और 2 दोनों तरफ से कट करके देखेंगे, यहाँ भी 0 बचेगा और यहाँ भी 0, अर्थात अब इस तालिका में 2 हल निकलेंगे। पहला हल आपका होगा 7 × 2 = 14 और दूसरा हल होगा आपका 10 × 2 = 20। ये हर तालिका के बाद मैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैं गुणा कर करके आंसर लिखता चला जा रहा था। और हर तालिका में जिस तरीके से आप यहाँ पर आंसर लिखते चले जा रहे थे, लिखने के बाद अंततः आपको करना ये है, उन सारी तालिकाओं को आपस में जोड़ लेना है। अर्थ में जो आपका यहाँ पर जो योग आएगा वो होगा 79 और 79 ही आपका कुल न्यूनतम लागत अर्थात इस समस्या का, इस दिए हुए प्रश्न का हल कहलाएगा। इस तरह से इस वीडियो के लिए बच्चों आज की पहली विधि बस इतनी ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी और फिर अगली वीडियो में हम इसकी अगली विधि को फिर से आपको सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।